बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अभी हम सुबह सुबह विज़िट कर रहे हैं। यहाँ इलाका है सोबतपुर का, बलूचिस्तान के अंदर। तो हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम नूरुल्लाह खान साहब, मोहतरम ज़हूर अहमद खोसा साहब। तो हम विज़िट कर रहे हैं। तो फसलों का भी अभी हमारे पास, हम चना जो खाते हैं ख़ास तौर पे सर्दियों में, जो चने की आती है, आप हल्का फुल्का बहुत लोगों को पसंद होता है। ख़ास तौर पे शहरों में लोग कहते हैं इससे इंसान का दिमाग मज़बूत होता है, आँखें जो हैं बुज़ुर्ग कहते हैं कि बड़ी मज़बूत होती हैं, और डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते रहते हैं। लेकिन मैं भी, क्योंकि मुझे ज़िंदगी में नहीं पता था, मैं भी खाता ही हूँ चने, लेकिन ये नहीं पता था इसकी फ़सल कैसे होती है, ये चना आता कैसे है, ये अब एक पूरा प्रोसेस होता है। तो आज हमें नूरुल्लाह साहब और ज़हूर साहब बताएंगे कि ये कैसे यहाँ पे चने की फसल कैसे होती है। कोई दरख्त होते हैं, कोई पौधे होते हैं, कोई ज़मीन के ऊपर ये उगते हैं, किस तरह होते हैं। तो अभी प्रैक्टिकली हम यहाँ मौजूद थे। ज़रा आगे आएँ, ज़हूर साहब आएँ ज़रा, तो हमें दिखाएं ये किस तरह की फसल है और कैसे इसका पूरा प्रोसेस होता है। जी ज़हूर साहब बताएं। ये आप सामने देख रहे हैं जैसे कि अभी हम इस फसल के अंदर मौजूद है। ये अभी छोटे छोटे पौधे हैं यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। आगे ले आए थोड़ा सा कैमरामैन, आगे इसको दिखाएगा ज़रा रिज़ल्ट हमारे पास। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसकी छोटी सी फसल है। ये वो चने हैं जो आप खाते हैं। अब ये होता कैसे है, ये ज़हूर साहब और नूरुल्लाह साहब हमें बताएंगे। ये सर, ये पहले इसमें ज़मीन में खड़ी थी चावल की फसल। जी जी। जब चावल की फसल कट जाती है तो इसके बाद हम इसमें चने की जो है बीज है, हम इसमें फेंकते हैं। ठीक है, ऐसे ही फिर बीज होते जी हैं। हाँ, बीज ठीक जो है उसको फेंक के फिर इस पे 2 हल चलाते हैं। ठीक है। पहले एक 7 हल चलाते हैं, फिर कोई 11 चलाता है, कोई 7 चलाता है, इसी तरीके से। ठीक है। फिर कुछ लोग जो है हार्वेस्टर भी चलाते हैं इसको लेवल करने के लिए कि भाई ये लेवल भी हो जाए। तो हमने फ़िलहाल ये नहीं चलाया हुआ। तो ये अभी ये अंडर प्रोसेस है। ये अभी तकरीबन मार्च अप्रैल तक इसकी फसल जो है ये तैयार होके अच्छा, बीज मार्केट डलने में के फसल आने तक कितना दर वक्त होता है? तकरीबन 6 माह साल? 4-5वें फसल हर 4-5 माह बाद जी हाँ। ये फसल उग नहीं, ये हर 4-5 माह बाद नहीं होता, एक सीजन में एक है। अच्छा, गर्मी नहीं। अभी जैसे ये खत्म होगी ये फसल, जैसे अभी आगे हम काटेंगे तो इसके बाद फिर चावल की फसल का टाइम आ जाएगा। अच्छा, जी हाँ। ठीक है। तो फिर जैसे अभी सीजन में आप 2 फसलें उगाते हैं, जी हाँ, अभी एक चने की और एक चावल की। और नहीं, इसमें मुख्तलिफ है। अभी आप उस तरफ देखें, जी जी। उस तरफ देखिए, वो सरसों की फसल है। जी जी। हाँ, ये अच्छा, कुछ एरियाज में ये भी चावल की फसल के बाद की है। अच्छा अच्छा, क्योंकि ये भी चावल की फसल खड़ी होती है तो उसमें हम सरसों का बीज जो है वो डाल देते हैं। ठीक है। ये इसमें ऐसा नहीं होता। चने की फसल में, चने की फसल में पहले उसको काटना पड़ता है, चावल की फसल को। चावल की फसल को काट के फिर इसमें बीज फेंकते हैं। तो बीज डालने के बाद फिर इस पे हल चलाते हैं। ठीक हो गया। ये 2 हल चला के जो है ये तकरीबन अभी मार्च अप्रैल तक ये तैयार होके मार्केट में आएगा। ठीक, अभी इसको कितना अर्सा हुआ है ये जो लगाया हुआ है आपने? इसको तकरीबन 1.5 से 2। अच्छा, ये नाज़रीन ज़रा आगे लेके आएँ, कैमरे को ज़रा आगे लेके आएँ। ये देखें, ये जो बीज बोया था, हल चलाया गया, उसके बाद ये पानी लगाया गया, उसके पानी इसमें नहीं डलता। अच्छा, पानी नहीं लगाया? नहीं, नहीं। चावल के हाँ। पानी से होता है। अच्छा, चावल इसको नहीं, ठीक हो गया। उसके बाद ये पौधे जो हैं, वो चने जो आप खाते हैं, तो मैं चनों की बात कर रहा हूँ, जो आप बहुत ज़्यादा ख़ास तौर पे भुने मुख्तलिफ़ रेडियो पे भी देखते हैं, लगे हुए होते हैं। इस सीज़न में ख़ास ये एक सौगात समझी जाती है। ये अभी डेढ़ माह हुआ है इस फसल को। अभी ये बड़े पौधे होते जाएंगे, ये तकरीबन 1.5 फुट का, 2 फुट तक, 1.5-2 फुट की ये फसल बनेगी। उसके बाद चना ऊपर फूल फूटता है, उसमें वो बीज आते हैं। फूल के बाद जो है ना उसका वो प्रोसेस होता है, पहले फूल ठीक है, जो है ना उसका चना ठीक है, वो फिर लगता है। फिर वो क्या काटते हैं, फसल काटते हैं या वो? नहीं, ये पूरा पौधा जो है, पूरा पौधा निकलता है। अच्छा, पूरा पौधे के ही निकाल लेते हैं। अच्छा। फिर ये थ्रेशर में डालते हैं। अच्छा, जैसे चावल की फसल को थ्रेशर में डालते हैं, सरसों की फसल में थ्रेशर में भी, उसमें वो भी यही है। चने की फसल का प्रोसेस भी यही है। ठीक है, कि उसको भी थ्रेशर में डाल के फिर उसका दाना जो है वो निकलता है। जी हाँ। वो अलग फिर आप बेचते हैं। जी हाँ, जी हाँ। और उसकी भी एक अच्छी, हाँ ना, बिल्कुल माशाल्लाह, इसका जो है अच्छा आमदनी वाला है। जी हाँ। ये नाजरीन देखें, पहली दफ़ा मैंने भी ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा है कि चने जो हम खाते हैं उसकी फसल कैसे होती है। जैसे गंदम की फसल है, चावल की फसल है, ये नॉर्मल आप हर जगह देखते भी होंगे और आपने पढ़ा भी होगा
इन्फॉर्मेशन भी होगी, लेकिन ये हमारे लिए एक नई वीडियो है और नई मैं चीज़ आप तक पहुंचाना चाहता था कि जो चने होते हैं उसकी फसल कैसे उगती है, कैसे बीज बोया जाता है, कैसे प्रोसेस होती है, और उसके बाद अब ये बता रहे हैं जैसे कि 4 माह के अंदर, 5 माह के अंदर उसकी फसल दोबारा आ जाती है। और ख़ास तौर पे इस इलाके में सोबतपुर बड़ी ज़रख़ेज़ ज़मीन है यहाँ पे, लेकिन सैलाब ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुतासिर किया इन लोगों को। इन एरियाज में थोड़ा सा सैलाब का असर कम है। हाँ, है ज़रूर, ठीक लेकिन ये थोड़ा सा कम है यहाँ इस पे, एरिया में थोड़ा थोड़ा कम कम है। है जी। लेकिन हाँ। ये देखिए यहाँ पे ये बड़ी अच्छी एक हमें देखने को चीज़ मिली है कि यहाँ पे फसलें हैं और लोग उनके ज़रिए काश्तकारी करते हैं, उनका रिज़्क चल रहा है, और ये एक बहुत अच्छा निज़ाम है। और शहर वालों को तो सर इस मामले में इतना ज़्यादा पता नहीं होता। हाँ, जैसे बिल्कुल, ये सरसों की फसल है। जी, जी। अभी ये सरसों की फसल तैयार होके इससे जो है आप लोग शहरों में हाँ, बालों को तेल लगाते हैं। बिल्कुल तो ऐसे ही, ऐसे ही। ये फिर ये इससे बीज निकल के फिर ये स्पेलर में जाते हैं, फिर उससे तेल निकलता है। अच्छा, ये इसमें 2 किस्म के तेल निकलते हैं, अच्छा, एक मीठा, एक कड़वा। अच्छा, सही जो है। कड़वा ये भी दिखा दे, ये भी या साथ ही बता दे। ये देखिए ना नाज़रीन, ये जो सरसों की खड़ी है फसल, ये कितने खूबसूरत फूल लग रहे हैं, ये इसकी बात कर रहे हैं ज़हूर साहब। ये इससे जो है 2 तेल निकलते हैं, एक कड़वा और अच्छा, एक मीठा। अच्छा, कड़वा तेल जो है वो ज़्यादातर औरतें ही लगाती हैं अच्छा, कि हमारे वो जो है बालों में जुएँ वगैरह ना रहें, ठीक है, तो उससे बाल भी अच्छे होते हैं। ठीक है, तो वो मर्द हज़रात जो हैं वो ज़्यादा यूज़ नहीं करते, सही। वो मीठा यूज़ करते हैं बालों में, लेकिन तेल इसी से ही निकलता है। अच्छा, वो ये सरसों निकलता की कैसे है? इसको ये जब तैयार होती है तो फिर इसको हम डालते हैं थ्रेशर में। ठीक है। थ्रेशर में जब वो बीज निकल आता है सरसों का, तो उसको हमसे लेते हैं व्यापार, ब्रोकर हजरात जो हैं। ठीक है, ब्रोकर हजरात से फिर वो जो जिनके स्पेलर होते हैं, जो तेल निकालने वाले हैं, ठीक है, फिर वो उनसे खरीदते हैं। ठीक है। फिर वो उससे तेल निकाल के जो है वो फिर मार्केट में तेल बेचते हैं। वाह! ये इसी इससे ये वो तेल है। बड़े बुजुर्ग हमें कहते थे कि बेटा ये जो सरसों का जो तेल है, अगर आप इसको खाने में यूज़ करें तो ये जमता नहीं है। अच्छा, ये क्योंकि ये वाहिद तेल है, आप इसको अगर एक बोतल में अगर आप 6 महीने साल तक रख दें, ये जमेगा नहीं। अच्छा, दूसरे आपके जम जाते हैं, सही। ये जमता नहीं है। ये इसको थोड़ा सा प्रोसेस होता है। ये खाने के लिए भी बेहतरीन है। सही। बहुत से लोग जो है ये खाने में यही डालते हैं, तेल यूज़ करते हैं। सही। ये सेहत के लिए भी अच्छा है, और हम लोग यूज़ नहीं कर पाते क्योंकि हमें उसका प्रोसेस थोड़ा सा पता नहीं है, लेकिन बाद हजरात जो है ना इसको खाने में भी यूज़ करते हैं। ये बालों के लिए बेहतरीन है। प्रोसेस इसका यही है। आप लोग तो पहली दफ़ा आए हैं, लेकिन आपको अभी पता चला है कि सरसों का तेल कहाँ से आता है। हाँ, ये वही है। नाज़रीन, आप तक भी एक नई चीज़ है, जो हमने चने की फसल बताई, वो तो बिल्कुल ही एक नई चीज़ थी हमारे लिए। और ये सरसों के तेल की जैसे बात की, सरसों के जो खाना पकाने के लिए और सर पे लगाने के लिए, वो भी आप देखते होंगे जो आप यूज़ करते हैं। पहले हम लोग बाज़ारों में हम जब छोटे होते थे, तो हमें वो जो पकोड़े बेचते हैं ना शहरों में, जी, जी, जी। तो हम उनसे पूछते थे कि हम छोटे होते तो फिर हमें भी इस तरह आइडिया नहीं था। ठीक है। फिर जब बड़े हुए समझ में आया, पहले लोग ये पकोड़े भी इसी सरसों के तेल में पकाते थे। सही। क्योंकि इसका रेट उस टाइम कम होता था, सस्ता होता था। तो अभी तो ये काफ़ी महंगा हो गया है। तो पहले पकोड़े भी इसी से तले जाते थे, सही है। ये सरसों के तेल से। सही। तो ये एक जो ज़हूर साहब बता रहे हैं, एक नई इन्फॉर्मेशन है जो आप तक पहुंचाना चाहते थे। एक हर चीज़ का एक प्रोसेस है। देखिए ना, बात वहीं आ जाती है, मैं जो हमेशा मैसेज पहुंचाता हूँ, ये फसल है सरसों की, ये चने की फसल, तो एक मेहनत दरकार है, एक वक्त दरकार है। कुदरत ने एक निज़ाम बनाया हुआ है जिस पे आपने चल के एक मेहनत करनी होती है, उस प्रोसेस के बाद आपको उसका रिज़ल्ट मिलता है। तो ये आपके लिए एक मोटिवेशन का ज़रिया भी है और एक इन्फॉर्मेशन भी हम पहुँचा रहे हैं। हम लोग अगर समझा जाए ना सर, जी, जी। हम लोग जो काश्तकार हजरात हैं, हम जो देहातों में रहते हैं, जी, जी। अगर शहरों के लोग और हुकूमती इदारे जी, जी। अगर हमें समझें तो हम रीढ़ की हड्डी हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बेसिक बुनियादी यानी हर चीज़ जुड़ी हुई है। हम रीढ़ की हड्डी हैं, लेकिन अभी जो हालात गुजर रहे हैं जी, जी। हमारे ऊपर, ये इलाका बस अल्लाह का फजल है कि ये थोड़ा बच गया है सैलाब से। सैलाब से। जो सैलाब के एरियाज है ना,
वो बेचारे जैसे सरवाइव कर रहे हैं ज़िंदगी, अभी हम ऐसे समझ रहे हैं कि शायद हमें वो इंग्लिश में कहते हैं बैकबोन, हम लोग कहते हैं रीढ़ की हड्डी, तो हमारी वो रीढ़ की हड्डी निकाल के उन्होंने फेंक दी है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, ये तो हालात हाँ बिल्कुल, हम ऐसे समझे कि बस बेयार मददगार जो है वो यतीम खुद को महसूस करते हैं। चले ये अल्लाह ताला जनाब है। आसानी पैदा अल्लाह करे, खैर आपके करेगा। लिए भी हालात बेहतर जी हाँ, करे। जी हाँ। ठीक है नाजरीन, अगले व्लॉग के साथ हम दोबारा हाजिर होते हैं।